Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको मिल्टन की फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाने वाला हूँ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसका दूसरा टाइटल व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट है। ठीक है ना, इसके दो टाइटल हैं, एक तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस और दूसरा व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इन दो टाइटल से इस पोएम को जाना जाता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को। और ये जो पोएम है ये एक सोनेट है जो कि सोनेट नंबर 19 है मिल्टन की जो सोनेट सीरीज़ है उसमें। और इसमें जो जॉन मिल्टन है वो अपने अंधे होने पर विलाप कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एट द एज जो इनकी हाफ एज थी उसमें ही ये अंधे हो गए थे जो जॉन मिल्टन थे। और उनको ये लगने लगा था कि वो भगवान की सेवा करना चाहते थे। भगवान ने उनको पोइट्री का गिफ्ट दिया, भाई पोएम लिखना वो जानते हैं। और अब वो उसी टैलेंट से भगवान की सेवा नहीं कर सकते क्योंकि भगवान ने उनको अंधा बना दिया। तो इस बात को लेकर बड़े परेशान होते हैं मिल्टन। और यही इस सोनेट की थीम भी है, लॉस ऑफ आईसाइट। ये जो सोनेट है ये पेट्राकन सोनेट है। जैसे कि आप जानते हैं मिल्टन ने पेट्राकन सोनेट को फॉलो किया था जिसको इटालियन सोनेट, पेट्राकन सोनेट और लेटर मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जाना गया। मिल्टोनिक सोनेट और पेट्राकन सोनेट या फिर आप कहें इटालियन सोनेट, ये दो पार्ट्स में बटी होती है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट में लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स दी जाती है जबकि सेस्टेट में सॉल्यूशन दिया जाता है। और राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABBA, ABBA, CDE, CDE, ABBA, ABBA, CDE, CDE। ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है पेट्राकन सोनेट की। ठीक है, और ये जो पेट्राकन सोनेट आप ये देख रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अब इसको हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट in half my days in this dark world and white. In the initial 2 lines, the poet says that he is full of lament to think about the loss of his eyesight because he has lost his eyesight at the half of his age. यानी कि जब भी कभी वो सोचते हैं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तो ये कहता है कि मुझे जीवन के आधे पड़ाव में ही ये जो संसार है दूर दूर तक अंधेरे से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और वो जो योग्यता है वो मृत्यु के समान छिपी हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो टैलेंट यहाँ पर रेफ़र किया गया है, जो टैलेंट वर्ड है, ये किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है पोइट्री के लिए। टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, टैलेंट ऑफ राइटिंग, कि जो लिखने का टैलेंट है वो मृत्यु के समान छिप चुका है। जैसे मृत्यु होती है ना, मृत्यु के बाद सारा टैलेंट जो है वो हाइड हो जाता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। मृत्यु उसकी सारी योग्यताओं को समाप्त कर देती है। भाई मृत्यु से पहले पहले जो करना है सो कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु आने के बाद कुछ करने का मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि जब ये शरीर ही काम नहीं करेगा तो आप क्या कर पाएंगे। और ये जो आत्मा है ये इस शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा ही तो दी जाती है। जैसे हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो एक मशीनरी की तरह है, लेकिन वो मशीनरी अगर जो खोखली हो, उसमें ऊर्जा ना डाली जाए, ऊर्जा किसी भी रूप में हो, टूल्स के साथ जो ऊर्जा दी जाती है, या वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो, वो किसी केमिकल फॉर्म में हो, वो किसी लिक्विड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, मतलब ऊर्जा दी जाती है। आप जानते हैं जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो वही रूप है इस शरीर का। ये शरीर भी एक मशीनरी है जो कि भगवान की बनाई हुई है। और इस मशीनरी में जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, वो आत्मा से आती है। वो आत्मा इस ऊर्जा को चलाती है, और एक दिन वो आत्मा जब इस शरीर से निराश हो जाती है तो वो इस शरीर को छोड़कर चली जाती है और किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि मृत्यु जिस प्रकार से योग्यताओं को छुपा देती है, सब खत्म कर देती है, तो उसको लगता है, पोइट को लगता है कि मेरी जो योग्यता है
वो मृत्यु के समान छिप चुकी है। लोस्ट विद मी यूजलेस, मेरे साथ रहकर भी मेरी योग्यता निरर्थक है। यानी कि मेरे साथ है तो सही, योग्यता उसके साथ ही है, क्योंकि वो अंधा हो चुका है जो पोइट है, ठीक है ना, उसकी जो योग्यता है वो उसके साथ होकर भी कैसी है, वो निरर्थक प्रतीत होती है। दाओ माई सॉल मोर वेंट, और जिसके लिए मेरी आत्मा यानी कि जो आत्मा पोइट की है, यानी कि उसका जो इनर कॉन्सेंस है वो उसको धिक्कारता है, वो उसको कोसता है, वो उसको भला बुरा कहता है कि भाई तुम्हें तो भगवान की सेवा करनी थी, तुम्हें तो भगवान की सेवा करनी थी, लेकिन क्या किया तुमने। तो उसको यही लगता है कि मेरी आत्मा इसके लिए मुझे भला बुरा कहती है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, क्योंकि ही वॉन्टेड टू सर्व द गॉड with his talent of writing, but on the loss of his eyesight is unable to serve the God। तो उसको यही लगता है कि मैं तो अपने भगवान की सेवा करना चाहता था अपने उस टैलेंट से। माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और वो ये कहता है कि मैं अपना जो सच्चा बही खाता है, जब मैं अपना सच्चा बही खाता भगवान के सामने रखूंगा, भगवान के सामने प्रस्तुत करूंगा, तो कहीं वो मुझे भला बुरा ना कहे, कहीं वो मुझ पे कोई दोष का प्रत्यारोपण ना कर दे, भाई तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, हमने तो तुम्हें ये करने के लिए भेजा था, तुमने ये काम नहीं किया। क्योंकि मरने के बाद में बाइबल भी यही कहती है, आपने देखा होगा गीता भी यही कहती है कि मरने के बाद में क्या होता है, जब आत्मा ऊपर जाती है तो उस आत्मा के साथ, उस शरीर के इन्वॉल्वमेंट के साथ जो पुण्य किए, जो पाप किए, उनका लेखा जोखा वहां पर होता है, उनका पूरा हिसाब रखा जाता है कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। उसी हिसाब से स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। तो वो यही कहता है कि कहीं ऐसा ना हो, जब मेरे जीवन का सच्चा बही खाता भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाए, गॉड के सामने रखा जाए, तो मुझे भला बुरा ना कहे। डॉथ गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइट डिनाइट, फिर उसके मन में एक ख्याल आता है, लाइट डिनाइट मतलब जिसकी रोशनी चली गई हो। क्या भगवान को ऐसे व्यक्ति की मेहनत की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति के काम की आवश्यकता है जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो, जिसकी आंखें चली गई हों। फिर उसके बाद क्या कहता है, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मैंने खुद से मूर्खतापूर्वक ये प्रश्न किया और मेरी अंतःकरण ने मुझे फिर से जवाब दिया, मुझे एक जवाब दिया। God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best। क्या कहता है कि भगवान को किसी अंधे के काम की आवश्यकता नहीं हो सकती, क्योंकि उसके तो अपने ही देवदूत रहते हैं जो उसकी आज्ञा का भार सहन करते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और वो उसकी अच्छे प्रकार से सेवा करते हैं। His state is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and ocean without rest। हजारों देवदूत, हजारों फरिश्ते उनकी एक आज्ञा को पाकर पृथ्वी और आकाश को लांघने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो फिर भगवान को अंधे के कार्य की आवश्यकता क्या होगी। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी तो सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कंक्लूड करता है वो, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, की वो भी तो सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। तो यहां पर ये कंक्लूजन पॉइंट ने दिया, किसमें, सेस्टेट के रूप में, और ऑक्टेव में कुछ प्रॉब्लम्स उठाई अपने अंधेपन को लेकर। तो दोस्तों ये थी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन एंड एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर एस गोस्वामी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।